हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग। आजकल आप टीवी पे एक चीज कई जगह नोटिस कर रहे हैं ना कि गाड़ियां खराब हो रही हैं कि सर एथेनॉल डाला जा रहा है हमारी पेट्रोल में अंदर। ये E20 है क्या? तो मैं आपको ना बहुत सरल शब्दों में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। E20 ई मतलब एथेनॉल, 20 मतलब 20%। हमारे पास जो पेट्रोल हमारे अभी मिल रहा है ना, उसका 80% गैसोलीन यानी पेट्रोल और 20% एथेनॉल का यूज किया रहा है सरकार के द्वारा। इसका मोटिव यह है, सरकार चाहती है कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रदूषण बहुत हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए हमने कोशिश की है कि एथेनॉल का यूज किया है, तो इससे क्या पॉल्यूशन कम होगा। तो इसी को ही मैं थोड़ा सा डिकोड करता हूं कि क्या रीजन है क्या नहीं है। पहले तो एक चीज जान लो कि हम अगर नॉर्मल पेट्रोल का यूज करते हैं तो उस पेट्रोल को जब जलाते हैं, जब जलता है पेट्रोल आपका या गैसोलीन, तो उससे क्या क्या चीज निकलती है? तो उससे चीज निकलती है आपकी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वेपर, वाटर वेपर, और फिर एनर्जी निकलती है जैसे नॉर्मल नहीं आती। लेकिन मैं आपसे ये चीज पूछें, देखो ध्यान से, एक चीज जो काम की बता रहा हूं कि हमने क्या बर्न किया, हमने हाइड्रोकार्बन्स बर्न किए। हाइड्रोकार्बन्स में एक काम करूं, मैं CH2 लिख रहा हूं नॉर्मली, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, इसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है। ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, एक नॉर्मल, ठीक। हाइड्रोकार्बन्स हमने बर्न किए और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो क्या निकला, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा यानी वेपर के रूप में, और हीट निकलेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं, एक नॉर्मल बताने के लिए। तो अब क्या करें, अब होता यह है कि अगर हम नॉर्मल जलाते हैं 100% पेट्रोल के साथ, तो ऑक्सीजन बाहर से ले रहे हैं, निकल क्या रहा है, साइलेंसर देखा ना, साइलेंसर से निकलता है धुआं, निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ हद में कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, एनवायरमेंट के लिए बहुत परेशान करती है। तो सरकार ने कहा एक काम करते हैं कि ये बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। एक चीज और, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब इनकम्प्लीट, यानी कि ना पूरा कंप्लीट ना जला हुआ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी हमारे लिए 1% की ठीक है, क्योंकि पेड़ उसे एब्जॉर्ब कर लेते, पेड़ों के लिए अच्छी है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। तो सरकार ने एक चीज सोची कि अगर हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड को कंप्लीटली बर्न कर दें, कैसे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ऑक्सीजन हम बाहर से ना लेकर इसके अंदर पहले से डाल दें, तो क्या होगा? तो उनका कुछ नया होगा। कैसे? तो उन्हें काम करते हैं, हम इसमें ऐड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, हाइड्रोकार्बन्स का नाम के अंदर एथेनॉल मिलाया, यानी इसे कहता हूं C2H5OH। ये भी मैं कंप्लीट ऐसी नॉर्मल रिएक्शन बोल रहा हूं, H5OH। तो अब क्या निकला सर, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला ये कंप्लीट बर्न है, कंप्लीट बर्न है। पॉल्यूशन यानी कम हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटी पहले से कम हो गई। जो E20 डाला, 20 मतलब 20% डाला। तो ये रीजन है जो इससे बन रहा है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, एथेनॉल का यूज किया जा रहा है। ओके, प्रोडक्शन की मैंने बात की कि प्रोडक्शन होता कैसे है। तो देखो, इसके प्रोडक्शन के लिए क्या चीज यूज हो रही है। अब आप खुद सोचो कि एक तो पेट्रोल हम बाहर से मंगा रहे हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, देश की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और एक हमारे पास जो बचा हुआ वेस्ट है, क्रोप क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्रोप ऐसा नहीं, गन्ने का बचा हुआ वेस्ट है। हम गन्ने का यूज तो नहीं करते ना भाई, रस निकालने के बाद रस का यूज हो गया, लेकिन जो बचा हुआ वेस्ट है उसका बेकार है हमारे लिए। तो हमने उसका यूज किया, उसको फर्मेंटेट किया, बैक्टीरिया नहीं कह सकते हो, अपनी भाषा में सड़ा दिया, अपनी भाषा में बात करें, बैक्टीरिया डाल के उससे प्यूरिफाई किया। क्या बना? एथेनॉल। अब हमने उसे ब्लेंडिंग की, ब्लेंडिंग मतलब मिक्स किया, उसे गैसोलीन के साथ यानी पेट्रोल के साथ मिक्स किया, प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स किया, फिर ट्रांसपोर्ट किया और आपके पास पहुंच गया, फ्यूल स्टेशन पर पहुंच गया। लेकिन एक चीज और, क्या सर गन्ने का यूज करेंगे? मैं कहा नहीं। अब इसके लिए आता है हमारे पास कुछ जनरेशन, हमारे पास 4 जनरेशन का एथेनॉल बन सकता है, 4 जनरेशन से। मतलब सर समझाता हूं, हम किस किस चीज का यूज कर सकते हैं। पहला, फूड प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जो वेस्ट है, सब कुछ वेस्ट का यूज होगा जो हमारे काम में नहीं आता, फूड वेस्ट का। सेकंड जनरेशन में होगी जो नॉन फूड होगा, नॉन फूड वेस्ट। सर नॉन फूड वेस्ट हम खाते ही नहीं है, जैसे राइस का हस्क हो गया, बचा हुआ पार्ट है, कुछ ऐसे पेड़ पौधे हो गए हमारे पास जो हमारे पास वेस्टेज है। तीसरा हुआ एल्गाई, एल्गी, हमने एल्गाई का यूज कर लिया कि उसका यूज कर सकते हैं। एंड चौथा हुआ लैब के अंदर, जिसे कहते हैं कि एल्गी को इंजीनियर तरीके से
क्या किया उसे हमने लैब में तैयार किया है। तो मैं कह सकता हूँ ये लैब में तैयार किया हुआ एथेनॉल है। जनरली इसका यूज किया रहा है ये। अब फायदे नुकसान, फायदे मैंने बताया पोल्यूशन कम करने के काम आ रहा है। नुकसान सर, नुकसान ये है कि हमारी व्हीकल्स कई सारी खराब हो रही हैं। अब क्यों खराब हो रही है, इसके पीछे का भी रीजन ये है कि गाड़ी खराब होने का कि व्हीकल्स को जो डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन नहीं किया गया है कि अभी कि वो इसको यानी कि एथेनॉल को झेल सके। हमारे पास पुरानी व्हीकल यूज हो रही है जिनके अंदर पुराना इंजन है जिसमें प्योर क्या डलता था, पेट्रोल डलता था। अब वो गाड़ियां खराब होंगी तो नुकसान आएगा नहीं आएगा। तो सरकार अब नई गाड़ियां जो बन रही है उनके हिसाब से बन रही है, जिसे कहते हैं ना BS6, आपने सुना हो BS6 गाड़ियां, वो इसी हिसाब से बनाई जा रही है ताकि इसमें दिक्कत ना हो। एक और चीज, केवल अपने देश में ऐसा है क्या कि E20 है? तो नहीं, दुनिया के और भी देश E20, E10, E85 यूज कर रहे हैं। मतलब E100 भी यूज हो रहा है कि पूरा एथेनॉल का यूज हो रहा है। ये भी ऐसा है। वो कौन सा देश है? ब्राजील। ब्राजील के अंदर कंप्लीटली E100 यूज हो रहा है, उसे हम फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां बोलते हैं। लेकिन हाँ, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है अच्छी जितनी कैपेसिटी बाकी और गाड़ियों की होती है। पेट्रोल की गाड़ी हम जानते हैं, उसमें कहते हैं पावर अच्छी होती है, लेकिन इसमें अच्छी पावर इतनी नहीं होती, इतनी अच्छी नहीं होती। E85 में बोल रहा हूं, भारत के अंदर अभी जून में ही हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी ने, उन्होंने E85 की भी गाड़ी मतलब व्हीकल फ्यूल लॉन्च कर दिया है। E85 85% एथेनॉल, 15% पेट्रोल। तो क्या ऐसी गाड़ियां हैं हमारे पास? बन रही हैं, फ्लेक्स फ्यूल की गाड़ियां बोलते हैं उन्हें, जो बनाई जा रही हैं। हमने 2070 तक, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि 2070 तक हमें नेट जीरो करना है। नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो, कि हम देश के अंदर से कोई भी कार्बन का एमिशन नहीं करेंगे। तो इसी के तहत सरकार जो है ये ऐसे कदम उठा रही है। E10, E20, E85 और E100। आशा करता हूं शायद समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो मोटिवेशन जरूर करना। थैंक यू।